देखिए फ्रेंड, मोलेरिटी का कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं। यानी ये क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मोलेरिटी है और इसको हम कैपिटल एम से हम लिखते हैं और मोलेरिटी को हम कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। अब देखिए सोल्यूट और सॉल्वेंट में यदि आपको डाउट है तो हम पहले उसी को देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये कंटेनर है और इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ लिक्विड इसमें भरा हुआ था, तो जो ऑलरेडी पहले इसमें है या फिर जिसकी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। और यहाँ से जो भी आपने इसमें डाला, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिसकी क्वांटिटी कम है वो क्या हो गया, सोल्यूट। तो वो हो जाता है सोल्यूट। और जब दोनों मिल जाते हैं, यानी इन दोनों को मिलने के बाद में जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे कि मान लो एक गिलास पानी है, उसमें हम 1 चम्मच शुगर है वो डाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो पानी है यानी जो वाटर है वो तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, वो सोल्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लीटर में नहीं देकर मिलीलीटर में भी दे दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो ऊपर जो न्यूमेरेटर है वहाँ पर तो यही वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर हो जाएगा वो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि यहाँ पर ml में है तो फिर क्या करते हैं, जैसे होना तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर लीटर में ही होना चाहिए, तो फिर लेकिन यदि ml में हो तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसके नीचे 1000 लगा देंगे। क्योंकि जो ml में होता है उसको यदि लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, और यही 1000 कहाँ शिफ्ट हो जाता है, फाइनली यहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख के हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये ऊपर में क्या आ गया, ऐसे 1000 आ गया। तो यदि ml में हो तो यानी यदि सॉल्यूशन ml में हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स ये जनरली हमारे को गिवन नहीं रहते हैं। सबसे पहले हमारे को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे को सीखना है कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, इसका जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए कि मास कौन सा, जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए कि ये 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो जो क्वांटिटी है वो होगा मास। जो अब देखिए यहाँ पर जो मोलर मास है उसकी हम बात करते हैं कि वो क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई भी फॉर्मूला है, जैसे H2O है, यदि इसका जो एटॉमिक नंबर है यदि डबल करते हुए यदि हम ऐड कर दें तो वहाँ पर क्या निकल आएगा, इसका मोलर मास निकल आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास होता है 1, एटॉमिक मास होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है 8, और एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहाँ पर 2 और 16 को ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 18। तो H2O का यदि मोलर मास पूछा जाए तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और कितना दिया हुआ है ग्राम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मास को मोलर मास से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे को नंबर ऑफ मोल्स हमारे को फाइंड आउट हो जाएंगे। आपको जो मोलर मास है वो आपको याद करना है कि जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है। यदि आपको वो याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं जल्दी से उसके बारे में वीडियो बनाऊं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में समझा सकूं, जिससे कि आपको याद करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये मास अपॉन मोलर मास होता है।
अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और जिससे कि हम उस न्यूमेरिकल के द्वारा हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। क्लास 11th केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नंबर 1.7 है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्या करना है हमारे को, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH। NaOH की मोलरिटी हमारे को फाइंड आउट करना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोल्यूट है वो क्या है, सोल्यूट है NaOH। NaOH तो है सोल्यूट, NaOH सोल्यूट है और 250 ml ये क्या है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है और वो भी किस में है, लीटर में। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है लीटर में, कैसे पता चला, क्योंकि ml है। अब देखिए यहाँ पर जो N ये क्या है, 4 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर जो NaOH की क्वांटिटी दे रखी है, यानी NaOH कितना है, 4 ग्राम NaOH है, यानी ये क्या हो गया, मास ऑफ NaOH। NaOH का जो मास है वो 4 ग्राम है जो गिवन है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो इसमें देखिए यदि हम गिवन की बात करें तो सबसे पहले हमारे को मास ऑफ NaOH दिया हुआ है। मास ऑफ NaOH ये दिया हुआ है 4 ग्राम, और ये क्या है, ये सोल्यूट है, क्योंकि ये किस में डाला जा रहा है, ये वाटर के अंदर डाला जा रहा है। अब देखिए बाय डिज़ोल्विंग इन वाटर, और हमारे को क्या गिवन है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ml। 250 ml सॉल्यूशन गिवन है। अब देखिए हमारे को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमारे को फाइंड आउट करना है यहाँ पर मोलेरिटी। अब जो मोलेरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलेरिटी का जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं। तो जो मोलेरिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मोलरिटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन तो गिवन है, लेकिन हमारे को जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास है वो क्या हमारे को गिवन है, मास यहाँ पर गिवन है इसका 4 ग्राम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 ग्राम, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए जो मोलर मास है, मोलर मास कैसे निकाला जाता है, यानी इन सभी का जो भी हमारे पास जो सोल्यूट है तो उसका यदि हमारे को मोलर मास निकालना है तो इन सभी का जो एटॉमिक मास है उन सभी को हम ऐड कर दें तो इस पूरे NaOH का, यानी इस NaOH का जो मोलर मास है वो हमारे को फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, NaOH का जो मोलर मास है वो हम निकालते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, लेकिन एटॉमिक मास 23 होता है। जो O है इसका जो एटॉमिक मास है वो होता है यहाँ पर 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका डबल हो गया, और हाइड्रोजन का होता है 1 तो इसकी वजह से यहाँ पर आ गया 40। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ गया, यानी यहाँ पर 40, और यहाँ पर जो इसकी यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स होती है, ग्राम मोल इनवर्स होती है। और मोलर मास को ग्राम मोल इनवर्स में मेजरमेंट किया जाता है, और जो मोलर मास है उसको हम AMU या हम जो यूनिट होती है AMU या हम U के द्वारा भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो क्या इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, तो यहाँ से ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1/10, यानी हम ये बात करते हैं तो 1/10 कितना आ जाएगा, 1/10 मोल यहाँ पर आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी नहीं करें तो हम इसको सोल्व करके बिल्कुल एज इट इज हम लिख देते हैं 4/40 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा।
ठीक है। ये हमने क्यों नहीं वो किया, यानी कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाकर, या फिर आप इसको यहीं पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करते हैं नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में, जिससे कि हमारे को इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करते हैं, जिससे कि हमारे को मोलरिटी बिल्कुल इजीली फाइंड आउट हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 4/40 मोल। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो क्या इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से आप आगे इधर देख लीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 250 यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये ml में है। और हमने ये पढ़ा था कि यदि ml में हो तो इसको लीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ऊपर हम क्या लिख देंगे 1000, तो 1000 में हो करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि या फिर आप इसके यहाँ पर लिखते हैं तो वो भी ऊपर ही चला जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 4 टाइम्स में, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फाइनली क्या रहा, यहाँ पर आप देखोगे तो 4/10 रहा, 4/10 आ गया है। और 4/10 को जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर 0.4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी यूनिट लिखें तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर तो है मोल और यहाँ पर क्या जाएगा, ये तो आ गया मोल, ऐसे आप मोल को लिखिए और यहाँ पर नीचे क्या है एल, तो ये लीटर इन्वर्स आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो गई, और मोल लीटर इन्वर्स। अब देखिए इसको हम एक और टर्म से हम लिख सकते हैं 0.4 कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M को हम मोलरिटी के लिए लिखते हैं, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आप दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ये दोनों ही क्या है, मोलरिटी की यूनिट है। हमने जो मोलरिटी का जो न्यूमेरिकल है वो हमने किया, ये NCERT क्लास 11th NCERT का था, तो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर भी यदि आपको इनमें किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड।